श्री गीता का दूसरा अध्याय और महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत, कृपया मुझे श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश दे। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तुम्हें मैं गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरियां लेकर घर को चला तो मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ने ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहीं आ गया। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अब तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वह फंदक बन गया, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। अब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए। वह उन तीनों को विमान पर बैठ वैकुंठ लोक ले गए।